पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसे कैसे बनाई जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर के ग्राफ देखे थे, एक्स क्यूब के ग्राफ देखे थे, एक्स टू द पावर 2n-1 का ग्राफ देखे थे। ऐसे बहुत सारे ग्राफ देखे हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री में कैसा ग्राफ बनता है, इन्वर्स का कैसा ग्राफ बनता है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैट्रिक्स। इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, ये होती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स बनती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैट्रिक्स, in matrix first we will start with definition. In definition, suppose matrix for a rectangular or a square, a rectangular or a square array means क्या होता है, arrangement of m cross n, okay, m cross n number is called matrix. Means arrangement of m cross n matrix and m cross n numbers, arrangement of m cross n numbers, it is known as matrix. अब ये m cross n क्या है, दिमाग में m देखो, m cross n, m क्या है, हमारा रो है, ठीक है। n क्या है, कॉलम है। कॉलम को क्या बोलते हैं हम, कॉलम को इसमें वर्टिक्स बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। इसमें क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं हम, इसमें हो गया वर्टिकल, एक में हो गया, इसमें हो गया हॉरिजेंटल। m को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस। m क्रॉस n क्या बोलते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट वी विल सी हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, such an array is such an arrangement, okay, such an arrangement is enclosed by this। इस arrangement को enclosed by this। Suppose for example we will take, how we write this, suppose 2 3 4 5 6 7 8 9 10 like this। enclosed, क्लोज किए किससे, इससे या और इससे क्लोज करेंगे तो क्या हो गया, क्लोज हो गया ना। तो इसमें इसको सपोज हियर m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो हियर व्हाट वी विल राइट, here m means what, row, call, horizontal line means, suppose here it is horizontal line is 3, here column vertical line is m cross n, vertical line is n, what is here, 3 cross 3, matrix of this is 3 cross 3, 3 cross 3 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल वी विल टेक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना होगा। तो हमारा देखो इसमें n क्रॉस n, m क्रॉस n, m क्या है, हमारा रो है, ठीक है, m रो है। तो इसमें रो कौन सा होगा, रो क्या होगा, इसमें ये होगा, रो तो हो गया 2, ठीक है। अब कॉलम क्या होगा, कॉलम ये 1 2 3 4 5 क्रॉस 5, ओके, 2 क्रॉस 5 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये 2 क्रॉस 3 अब लोकेट करेंगे, ठीक है। अभी इसका कौन सा पोजीशन है, इसका कौन सा पोजीशन है, इसका कौन सा पोजीशन है, ये सारे के सारे पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं हम, वी आर गोइंग टू सी दिस। सो सपोज फर्स्ट वी विल राइट दिस, एन एलिमेंट occurring in the ith row, ठीक है, and that column of a matrix
सपोज हम ए ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अब इसमें कैसे लोकेट किया जाता है, तो देखो सपोज ए आई जे, ठीक है, ए आई जे है ना, तो हम देखेंगे सपोज ए इज इक्वल टू लाइक दिस। तो सपोज इसमें हम ले लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो इसको लोकेट कैसे करते हैं, लोकेट इसको ऐसे भी लोकेट कर सकते हैं। ए अब आई जे है ना, तो आई इसमें क्या, आई हमारा सपोज कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 1 2 3 4 5 है, 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक है ना, 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक है। तो इसमें A11 ओके, सॉरी ए आई जे A11 सॉरी A11 A12 A13 A1 A14 A15 like this, A1 A2 आफ्टर दैट A21 पोजीशन 1। देखो दूसरे में पोजीशन कौन से पे, एक पहले नंबर पे है, अब दूसरा नंबर पे है, तो ए दूसरा का दूसरे पोजीशन पे, सपोज 1 2 3 1 2 3 4 5, तो कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे। और ये कौन से पोजीशन में, तीसरे पोजीशन पे है, ये चौथे पोजीशन पे है, ये कौन से पोजीशन पे, पांचवें पोजीशन। अब तीसरे में देखेंगे, अब ये कौन से पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे है, ये कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे, ये कौन से पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे, ये कौन से पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे, ये कौन से पोजीशन पे है, पांचवें पोजीशन पे। तो ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें क्या है, कम यहीं पे यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज हियर A11 का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अभी ए सपोज हियर वी विल टेक A23, यहाँ पे A23 के क्या वैल्यू है, A23 तीसरे नंबर पे 8। लाइक दिस वी रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट रो मैट्रिक्स देखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे, जीरो नल मैट्रिक्स देखेंगे। उसके प्रॉपर्टी में इन सारे को कवर करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी में फिर पढ़ेंगे इसको, और प्रॉपर्टी में लगभग 15 से 20 प्रॉपर्टी है, उस सारे के सारे में डीप में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रो मैट्रिक्स। इसकी डिफिनीशन क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग only row is known as matrix or a रो वेक्टर। इसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और रो वेक्टर भी बोलते हैं। देखो द मैट्रिक्स हैविंग ओनली रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। अब देखो फॉर एग्जांपल वी विल टेक सपोज ए इज इक्वल टू, देखो कॉलम तो नहीं है इसमें, कॉलम सपोज हियर 5 6 7 6 8, ठीक है। तो इसमें कॉलम भी है 2 क्रॉस 2, इसमें कॉलम भी है रो भी है, ठीक है। तो इसमें लेकिन बट इसमें क्या है, केवल रो है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2, ठीक है। क्या बोलेंगे 1 क्रॉस 2, तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। ये हमारा रो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ये हमारा रो मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें अब देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स having only one column is known as a column matrix, a column मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है।
कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। इसमें क्या था? ओनली रो, ओनली वन कॉलम, ठीक है, ओनली वन रो। वी कैन ऑल्सो हियर ऑल्सो वी कैन से ओनली वन रो। इसमें भी बोल सकते हैं ओनली वन कॉलम। तो क्या बोलते हैं उसको? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 7 3, ये क्या हमारा 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, ये क्या हो गया हमारा? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। देखो कॉलम में क्या हुआ? कॉलम में रो 1 है, ठीक है, कॉलम में रो 1 है, इसमें रो में कॉलम 1 है, ठीक है, रो में कॉलम 1 है और कॉलम में रो 1 है, ठीक है। तो उसको हम इजीली बोल सकते हैं, एक को रो मैट्रिक्स, एक को कॉलम मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? देखो नल मैट्रिक्स और वी कैन से जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स each of whose element is 0 is called जीरो मैट्रिक्स। देखो अब इच एंट्री मतलब क्या होता है हमारा? सपोज हियर A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A यहाँ पे दूसरे पे पहले, ठीक है। तो अब इसमें एंट्री मतलब A11 का क्या एंट्री है? 1 सपोज। अब सपोज 0, A12 का क्या एंट्री है? इसका भी 0 है। A21 का क्या एंट्री है? इसका भी 0 है। अब इसका एंट्री क्या है? A21, इसका भी 0 है, सॉरी इसका 1 2, ठीक है, सॉरी इसका 1 2, इसका भी 0, सबका 0 है। जब एंट्री सबका 0 हो जाए ना, जब एंट्री सबका 0 हो जाए ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। इस सबका एंट्री क्या हो जाए? 0 हो जाए ना, तो उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। सबका एंट्री 0 हो जाए तो क्या होता है? नल मैट्रिक्स। अब देखो नल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल भी होगा, ऐसे भी होगा, सॉरी ये नहीं, फिर 0 0। देखो इसमें क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, रो मैट्रिक्स भी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। अब बताएं, अगले लेक्चर में बताएंगे, चाहे इसी लेक्चर में बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो जाएगा। सारी की सारी जब एंट्री हमारी 0 हो जाए ना, तो उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। सारी की सारी एंट्री 0 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। अब एंट्री क्या होता है? जो सारी ये बता चुके हैं एंट्री क्या होता है, ठीक है। सारी की सारी एंट्री 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ईच एंड एवरी एंट्री इज 0, देन वी विल से इट इज नल मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स having a same number of row and column is called स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसमें रो भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो, ठीक है। सपोज हियर 2 क्रॉस 2, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो इसको रो m एंड n। देखो m एंड n आर इक्वल, देन वी से दैट इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। m इज इक्वल टू n, ये अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, m भी से m और n दोनों बराबर है, ठीक है, जितना m है उतना n है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एन एग्जांपल वी विल सी 2 2 3 3 3 4, ये क्या है? 2 क्रॉस 2, इसमें क्या है? दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। सपोज हियर 2 3 4 6 8 10,
ये क्या है हमारा 2 × 3, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ये नहीं है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ये नहीं है। सो नेक्स्ट विल सी डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारा, सपोज फर्स्ट विल राइट लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ए आई जे m क्रॉस n बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब m क्रॉस n क्या होता है हम बता चुके हैं, ठीक है, आई जे क्या होता है, ये सब सारी की सारी चीज़ें बता चुके हैं। देन द एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या होता है हमारा, ए आई जे, ये सारी से सारी क्या होता है, एलिमेंट होता है। फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, फॉर हम डायगोनल एलिमेंट कब निकालेंगे, ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब, ठीक है, आई इज इक्वल टू जे, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम निकालेंगे। आर, अब देखते हैं कैसे होगा सेटिस्फाई, कॉल्ड दी डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो फर्स्ट विल रिप्रेजेंट वन डायगोनल एलिमेंट, सपोज ये ए एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, सपोज ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर ए एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज हियर A11 A12 A13 A2 A3 ऐसे होता है ना, 1 2 3 1 2 3। तो दूसरे में क्या होगा, पहला, फिर A दूसरा का ये यहाँ पे हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे के तीसरे नंबर पे क्या आएगा, A2 3 दूसरे के तीसरे नंबर, ठीक है। अब तीसरे के पहले नंबर, फिर तीसरे के दूसरे नंबर पे क्या आएगा, A32। अब तीसरे के तीसरे नंबर पे क्या आएगा, A33। ये अब देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट हमारे ये है और ये है, ठीक है। एक क्या हो गया हमारा A11 A22 A33, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एक क्या हो गया, एक हो गया हमारा ये, उसका एक हो जाएगा 311 A22 A13, एक हमारा ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो अब सपोज फॉर एन एग्जांपल वी विल टेक हियर, ज़्यादातर हम बुक में ज़्यादातर लिखा रहता है ये, लेकिन हम देखते हैं ना रेक्टेंगल में डायगोनल कौन कौन सा होता है, ये होता है और ये होता है डायगोनल, उसी के जस्ट सेम ये वाला हमारा डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। A11 A22 ये वाला बुक सारी की सारी बुक में नहीं लिखी जाती है, लेकिन ये भी वैलिड है। लेकिन तुम फॉर 12th मतलब 12 के अगर 12 के हिसाब से देखें तो हमारा ये वाला करेक्ट है, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और 12th में हो तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, तुम ये लेके चलना, डायगोनल एलिमेंट हमारे ये है, ठीक है। कब I इज इक्वल टू जे, ठीक है, I इज इक्वल टू जे कब होता है, 1 1 पे होता है, क्या होता है वो AIJ, ठीक है, AIJ। अब A11 के ये A11 हो गया, A12 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, तो I इज इक्वल टू जे, तो हमारा क्या होगा, I इज इक्वल टू जे, AIJ, I 1 है J 1 है ये वाला एलिमेंट, फिर 2 2 हो गया, फिर 3 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ठीक है। अब इसमें डायगोनल हमारा कौन सा हो गया, A11 A12 A22 A33। तो अब देखो A11 में क्या है, 1 है, इसमें क्या है 5 है, 5 है, इसमें क्या है 9 है, ठीक है, 1 5 9, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट पेज वी विल सी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट तो हम देख लिए, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये देखेंगे हम।
डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? 2 क्रॉस 2 मीन्स m इज इक्वल टू n, ठीक है, m इज इक्वल टू n, अगर बराबर होगा तो क्या होगा? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non-diagonal element is 0 is called a diagonal matrix। अब इसमें जीरो है, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। और नॉन डायगोनल मतलब क्या होता है? डायगोनल को छोड़ के, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? पिछले में देखे थे क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ, इसमें क्या डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्या है, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखो, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, एवरी नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो हमारा? जीरो हो, ठीक है। डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो हमारा? जीरो। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज हियर 1 2 3 ये ले लिए, उसके बाद यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसको छोड़ के, ठीक है, सारे के सारे जीरो हो, ठीक है, सारे के सारे क्या हो? जीरो। कब वैलिड? स्क्वायर मैट्रिक्स में, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली m इज इक्वल टू n में, ठीक है, ओनली m इज इक्वल टू n में। तो ये सारे इसको छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या होता है? एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो? एलिमेंट क्या हो? जीरो। सारे के सारे एंट्री क्या हो? जीरो, ठीक है। ये सारे के सारे जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायगोनल एलिमेंट। ए इज, सपोज A is equal to, A is a diagonal matrix। नेक्स्ट वी विल सी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? उसके बाद देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स देखें, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 and all diagonal element are equal is known as scalar matrix। अब देखो, अब ये क्या है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 and all and non diagonal element is 0, sorry, here it will be, here it will be and element in 0 and all diagonal element are equal is known as scalar matrix। अब देखो इसमें क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल यू विल सी, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज 3 0 0, ठीक है, यहाँ पे 0 0 3 3 0 0, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि इसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। अब नॉन डायगोनल, इसको डायगोनल को छोड़ के सारे के सारे 0 हैं, 0 है ना, हाँ। ये m इज इक्वल टू n, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा हो गया। m इज इक्वल टू n, क्या हो गया? m इज 3 क्रॉस 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है?
नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। अब डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो है। ऑल डायगोनल्स एलिमेंट इज इक्वल। अब डायगोनल के सारे जब एलिमेंट इक्वल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अब देखेंगे, जिसको हम आई लिखते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स फर्स्ट विल राइट डेफिनेशन, अ square matrix in which every non-diagonal element is zero and every diagonal element is one is called a यूनिट मैट्रिक्स। ओके, देखो इसमें क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m is equal to n, suppose 3 cross 3. For an example, here we will see suppose 1 1 1, all entry except diagonal is 0, ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया। डायगोनल को छोड़ के सारे क्या है, एंट्री, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, सारे के सारे क्या है, एंट्री जीरो है। और एवरी डायगोनल एलिमेंट इज वन। अब डायगोनल एलिमेंट जब वन हो जाएगा हमारा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट बोलेंगे। जैसे हम फॉर एन एग्जांपल ये हो गया, जैसे 1 1 0 0, ऐसे इसको भी क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जैसे हम 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 ऐसे इसको जितना भी ये लिखते हैं उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आई एन से डिनोट, सपोज आई एन से डिनोट करते हैं, आई एन। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है ये देखेंगे हम नेक्स्ट पेज से। इक्वल मैट्रिक्स, अब इक्वल मैट्रिक्स क्या है ये देखेंगे। टू मैट्रिक्स, इसमें क्या है, दो मैट्रिक्स लिए हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल where we written as, where we write as a is equal to b if they are of the same order। अब ऑर्डर क्या होता है अभी बताते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। ऑर्डर यही होता है, जैसे 3 क्रॉस 3 हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया, 4 क्रॉस 4 हो गया, 5 क्रॉस 5 हो गया, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज हियर 1 2 3 4, ओके, ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू 4 4 3 1, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स सपोज 2 क्रॉस 2 एंड हियर इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2, तो दे सेम ऑर्डर। देखो इस क्या है, इफ दे आर सेम ऑर्डर मतलब ए इज इक्वल टू बी, सेम ऑर्डर का हो तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। सपोज
For an example, we will take example. Suppose we have to x, y, z. We have to find the value of x, y, z. 5, 3, x, 7. ठीक है, उसके बाद y, z 1, 7. देखो तब जब मैट्रिक्स इक्वल हो, इक्वल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब y इज इक्वल टू 7. यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये z है, ठीक है. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, of y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3. ऐसे जब ये सारे की सारे जब बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वल मैट्रिक्स. ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स. और वी कैन से जस्ट ऑर्डर सेम होने से नहीं होता है, ये भी सेम होना चाहिए. ठीक है, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे भी सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी गलती से लिख दिया 1 2 3 4. जब दोनों अगर ये सेम हो तभी हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स. जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल से हम देख लिए ये. अब इफ़ विल पुट द वैल्यू हियर 1, अगर यहाँ पे एक पुट करेंगे 5 3 पुट करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया, बराबर हो गया. ठीक है, बराबर हो गया. यहाँ से भी 2 क्रॉस 2, यहाँ से भी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 से सब बराबर हो गया. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इक्वल मैट्रिक्स. सो आज के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स. उसमें एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा. अब जितना पार्ट तक चलेगा उतना पार्ट आ जाएगा. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले अपडेट के लिए रेडी रहो. ठीक है, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर.